मैं अदील अकबर और आप सुन रहे हैं कीमती बातें। दोस्तों, आपका वास्ता डेली किसी न किसी इंसान से होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान अकेला अपनी ज़िंदगी जी कर चला जाए। बिलखुसूस आपकी ज़िंदगी में कोई मिशन है, कोई टारगेट है, आप कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, तो मुमकिन ही नहीं कि आपका वास्ता कभी किसी इंसान से ना पड़ा हो। बिलखुसूस उन इंसानों से जिनको आप पसंद नहीं करते और जो आपके मुखालिफ होते हैं। जब आपका वास्ता दूसरों के साथ पड़ता है तो ये पूरी दुनिया आपके मुताबिक नहीं होती, आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती। कभी कभार तो पूरी दुनिया आपके मुखालिफ भी हो जाती है। कमाल ये होता है कि पूरी दुनिया आपके मुखालिफ हो और एक आप बड़े इंसान हैं, आप आला ज़र के इंसान हैं और आप आला इखलाक के मालिक हैं, तो आपको माफ़ करना चाहिए। जी हाँ, आज का पहला रोज़ा इस टॉपिक के साथ कि हमें माफ़ करना चाहिए, हमें दरगुजर करना चाहिए। हम दुनिया में क्या कुछ पा रहे हैं, क्या कुछ हो रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो वो हमारे साथ जिस तरह करता है हम माफ़ नहीं करते। हम अल्लाह से तो माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह के हजूर में माफ़ी मांगते हैं, नमाज़ों में सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो इस दुनिया से गाफिल लोगों के साथ किए, जो इस दुनिया में लोगों के साथ किए लेकिन दूसरों लोगों को नहीं पता, सिवाय उसकी ज़ात को पता। हम माफ़ी के तलबगार हैं, लेकिन हम एक्चुअली दूसरों को माफ़ करना नहीं सीखते। हमें छोटी छोटी बातें इस कदर तकलीफ़ देती हैं कि हम उन्हें माफ़ क्या, हम उन्हें दिल से निकालना नहीं चाहते। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान का महीना, इस महीने तो बहुत सी रहमतें, बहुत सी बरकतें हर इंसान पर नाज़िल होती हैं। क्यों ना आज पहले रोज़े के तहत हम ये वादा करते हैं, हम ये इरादा करते हैं कि हमें माफ़ करना सीखें। कोई हमें दुख तकलीफ़ देता है तो हमें माफ़ करना आना चाहिए। तो हमारे साथ बेहतरामी से बात करता है, हमें उसको माफ़ करना चाहिए। हमारे दिलों में इतनी रंजिशें आ चुकी हैं कि हम माफ़ करना नहीं चाहते, जान पूछ के भी करना नहीं चाहते, और हम मांगते हैं तलबगार अल्लाह से कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़। वो कैसे माफ़ करें कि जब हम इंसानों को इस दुनिया में नहीं माफ़ करते तो क्या हम उसकी बारगाह में माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हमें दुनिया में भी लोगों को माफ़ करना आना चाहिए और हमें ये अपने घरों में सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, बड़ों को सिखाना चाहिए कि माफ़ कर देने से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, आपका ज़मीर बड़ा हो, आप एक आला ज़र के मालिक बन जाए, अल्लाह की बारगाह में आपका मुकाम आला तरीन हो, क्योंकि फरिश्ते इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया में रह के इसने दुनिया वालों के लोगों के साथ जिसने इसको दुख दी, जिसने इसको तकलीफ़ें दी, इसने उसे माफ़ कर दी। तो बिलखुसूस मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक भी आपके गुनाहों को माफ़ करे। तो ये आप इरादा करें, आप ये वादा करें कि हमें माफ़ करना सीखना है, हमें दरगुजर करना आना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो के पैगाम से कि माफ़ी एक बहुत बड़ी नेमत है, किसी किसी को नसीब होती है। और यकीन जाने हमारी दुनिया में एक मेयार है ज़िंदगी का, वो दौलत से है, शोहरत से है, तरक्की से है, लेकिन अल्लाह के यहाँ माफ़ी का मेयार इन सब से आगे। माफ़ करने वाला अल्लाह पाक को इस कदर पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुरान पाक फरमाता है, आप तारीख़ उठा के देख लें, पिछली तारीख़ों में देखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ नहीं किया, जिन्होंने उनको कुएं में फेंका, जिन्होंने उनके साथ धोखा दिया, उनको फ़रेब किया, लेकिन उन्होंने आखिर अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। इससे आला मिसाल अगर आपने देखनी है तो हमारे वो रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अलग शख्सियत के मालिक हैं, जिनका ज़र्फ़ कभी इंसान पैमाने में पैमाइश नहीं कर सकता। क्या उन्होंने काफिरों को माफ़ किया? क्या गले से नहीं लगाया? क्या सीने के साथ नहीं लगाया? हर इंसान ने, हर लोगों ने उन्हें तकलीफ पहुँचाई, दुख दिया, दर्द दिया, लेकिन उन्होंने माफ़ किया। उन्होंने अपनी उम्मत को मैसेज दिया कि जब उन्होंने अपनी उम्मत को एक मैसेज दिया कि जब तमाम लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं और मैं अल्लाह की बारगाह में रहकर उन्हें माफ़ कर सकता हूँ, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते? ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी रंजिशें रिश्ते ख़राब हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपने रिश्तों को जोड़ें, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ ना हो, माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, ये सोच के कर दें कि आज आप इन्हें माफ़ कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके कितने पेचीदा गुनाहों को माफ़ करें, जो आप सोच नहीं सकते, जिनको आप बता नहीं सकते किसी को, उन गुनाहों को माफ़ कर दें। तो मैं समझता हूँ इसमें हमारी भी भलाई है और आपकी भलाई। हम सब इंसान दौलत याफ्ता हो जाते हैं, आला डिग्रियाँ ले लेते हैं, अपने हुनर को बेहतर बनाते हैं, लोगों को दिखाने, लोगों को बताने के लिए कि हम उनसे किस कदर बेहतर हैं,
लेकिन हमें माफ़ करना नहीं आता, हमें दरगुजर करना नहीं आता। ये सीखना पड़ता है, ये बर्दाश्त करना पड़ता है, ये उन हरकतों में बर्दाश्त करना पड़ता है जहाँ पे आपका ज़मीर दोबारा नहीं करता। यकीन जाने जब आप गुस्से की हालत में भी किसी दूसरे को एहतरामन बर्दाश्त कर लें, मैं समझता हूँ आप ही कामिल इंसान होंगे। असल मकसद बर्दाश्त करना, दरगुजर करना नहीं। कहते हैं कि आला इंसान का ज़र्फ़ कैसे पहचाना जाए, बेवफा से वफा करना ही तो कमाल है, लेकिन हमें दरगुजर करना नहीं आता। दरगुजर करना सीखिए, सिखाइए अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने प्यारों को, और उन रिश्तों को जो टूटे, जो बिखरे हुए, जो चंद सिर्फ एक जुमले के तहत छूटे। वो यही चाहते हैं कि ये हमसे माफ़ी मांगे, हम भी उनसे माफ़ी मांगे। आप माफ़ी मांगे, आप ये समझ के माफ़ी मांग लें कि आपका ज़र्फ़, आपका मुकाम एक ही अदालत में आला मुकाम होगा, एक ही अदालत में आप सुरखुरू होंगे, वो है अल्लाह की अदालत। जज़ाकल्लाह। एक नए मैसेज के साथ कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने